चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड वो प्रॉब्लम जिसमें इक्विलिब्रियम है। ठीक है, किस तरह के प्रॉब्लम जिसमें इक्विलिब्रियम, कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम की खासियत क्या है कि इसमें नेट फोर्स होता है जीरो। ठीक है, किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है कि उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को मिला दें तो जीरो आ जाए। ठीक है, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने चाहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत क्या है, जैसे कोई ये बॉडी कोई इधर खींच रहा है इस पर एक्स से, कोई इधर खींच रहा है बी से, ध्यान देना एक एफ से इधर खींच रहा है, बी से इधर खींच रहा है। अगर ये कहीं आ जा नहीं रही है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स जीरो का दूसरा मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब, बॉडी रेस्ट पर हो सकती है या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। ध्यान देना इस बात, है ना। चलती हुई चीजें भी इक्विलिब्रियम में कहलाती है तब जब उनके वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं। तो अब ये बॉडी का ऊपर चलना नहीं है, मान लो इसको यहीं पे रुकी हुई है, इसका मतलब एफ जितने होते हैं अभी से, तो प्लस एक्स पे लगने वाले फोर्सेस और माइनस एक्स पे लगने वाले फोर्सेस बराबर जब होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड। वैसे ही इधर की तरफ हो तो ऐसे कोई फोर्स लगते हैं तो फिर आप क्या करोगे, टोटल बैलेंसिंग कब आएगी, जब एफ और 20 बराबर है और F2 और 25 बराबर, तब जाकर के ये बॉडी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो हमको क्वेश्चन अभी शुरुआत में ऐसे कर लेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में ऐसा कहा जाएगा और ऐसे कुछ अननोन फोर्सेस है जिनको हम निकालें। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो अब जो हम लेंगे वो क्या है कि कोई बॉडी ऐसे नीचे लटकी हुई 5 फीट, आपको बोला गया टेंशन फोर्स निकालो। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपने सीखे थे, तो इस बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसको रेस्ट पे मानूंगा और इक्विलिब्रियम के कंडीशंस लगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल सा प्रश्न। इस पर इसका वेट लगाओ 50 डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, टेंशन लगाओ इधर की तरफ और चेक करो एक्सेलरेशन नहीं है क्या, तो नहीं है इसमें तो एक्सेलरेशन, तो फिर टेंशन किसके बराबर हो गया, 50 आ गया। आई बात समझ में। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम जो अभी आपने सीखा था उसको पहले ढंग से सीख लें। इस पर वेट नीचे 50, टेंशन ऊपर, और टेंशन को किसके बराबर कर दो, 50 के बराबर कर दो, तो ये क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया टेंशन की वैल्यू। ये सिंपल से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन। ठीक, इसको मैंने 8 kg कर दिया। ठीक, और इधर की तरफ इसको खींचा है किसी ने, इधर की तरफ किसी ने खींचा है, जिससे अब ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर था लेकिन अब उधर पहुंच चुका है, थीटा एंगल आगे बढ़ चुका है 8 kg। इस कारण से कि इधर किसी ने खींचा था, मान लो 60 न्यूटन से उधर खींचा है। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को कहा जाए, तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, वो सारे फोर्सेस जो बॉडी पर लगते हैं उनको आप इस डायग्राम में क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। तो फिर से बनाओ, वेट लगा दो। वेट तो सबसे सरल होता है, किधर लगता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगता है, लगा दिया। जो बाहर का फोर्स है वो इस पर डायरेक्टली एक्टिवेटेड है, उसको भी लगा दो। ठीक, तीसरा आएगा रस्सी के डायरेक्शन में टेंशन, तो रस्सी का डायरेक्शन तो इस तरफ है, तो रस्सी के डायरेक्शन में आपने टेंशन लगा दी। ठीक, अब यहाँ पर एंगल होगा ये थीटा, ये एंगल इस जगह पर आएगा डायग्राम के हिसाब से, देख लेना है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। अब इसको कैसे बैलेंस करें, हमने तो सीखा था आमने सामने बैलेंस कर लेना, ये तो आमने सामने नहीं आया, इधर आ गया। तो फिर यहाँ पे हमको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी जिसको बोला जाता है वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, इसी में सीख जाना एक बार में। वेक्टर के कंपोनेंट्स में जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर है
उन्हीं एक्सिस के ऊपर लिखा जाता है। तो जिस तरफ एंगल थीटा दिया हो, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, उधर वाले को लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, जिस तरफ का एंगल है उस तरफ वाला कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। ठीक, इधर वाला टी कॉस थीटा, इधर वाला क्या ले लोगे, टी का साइन थीटा। कंपोनेंट्स लेने का मतलब इसको अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारी किताब में ऐसे निशान बना हुआ, तो इसको ध्यान देने की अब जरूरत नहीं। मतलब अब हमारे पास इसको हटा दे तो डायग्राम आ गया जो पहले किया था, शुरुआत में समझाया था। ये और ये आपस में बैलेंस कर दो तो टी साइन थीटा आप बैलेंस कर दो, इससे 66। वाई डायरेक्शन की बैलेंसिंग कैसे होगी, टी कॉस थीटा 80 से बैलेंस कर दो, तो टी कॉस थीटा को हमने 80 से बैलेंस कर दिया। दो इक्वेशन आ गए, तो यहीं तक का काम हमको न्यूटन का लॉ करके देगा। न्यूटन लॉ के हिसाब से एक्सेलरेशन 0, तो आप आमने सामने के फोर्सेस को बैलेंस करके लिख सकते हैं। अब एक बार ये आ गया, फिर आपका मैथ शुरू हो जाएगा। जैसे कि इसमें एंगल निकालने को बोले तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जिन जिन बच्चों को पता है थीटा इस केस में होता है 37 डिग्री, नहीं पता आप थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4 लिख सकते। फिर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दें तो जोड़ दें, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले का स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरफ भी 60 का स्क्वायर और प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ रही है, इसको सॉल्व करके देखना 100 न्यूटन आती है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करके 1 आ जाता है, इसको हटा देना, इसका स्क्वायर करके देखना तो 100। इस वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ है, बॉडी होती है, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में जो फोर्सेस एक्स और वाई पर है उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्स और वाई पे नहीं है उनको कंपोनेंट्स लिख करके एक्स और वाई पर लाना पड़ता है। जब वो एक्स और वाई पर आ जाते हैं तो फिर आमने सामने के फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। शर्त ये है कि ये हिलता डुलता ना हो, एक्सेलरेशन इसका क्या हो, 0 हो, तब हम क्या कर सकते हैं, आमने सामने के फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। इक्वेशन जनरेट हो जाएंगे, इक्वेशन आने के बाद में आप उनको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। इस तरह का डायग्राम है, 2 रस्सियों से इसे बांध के लगाया हुआ है ना। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पहले फ्री बॉडी डायग्राम में वेट लगाया जाता है, फिर 2 अलग अलग रस्सियां हैं तो दोनों तरफ टेंशन डाल दो। ठीक है, एंगल्स कहाँ पर आएंगे चेक कर लेना ध्यान से, एंगल कहाँ पर आएंगे समझ में आ रहा है। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल थीटा होगा और इधर ये थीटा। ठीक, अब इस बार क्या हुआ है, मुझे केवल एक mg ही एक्सिस पर मिला है, बाकी के दोनों x और y से अलग अलग है। तो जो जो x और y से अलग हो उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स लिखने का क्या तरीका, T1 का इधर वाला कंपोनेंट, एंगल जिस तरफ एक्सिस से जुड़ा हो उधर वाला कंपोनेंट क्या कर देंगे आप, कॉस, और जो दूसरी तरफ है इस तरफ है उसको क्या कर देंगे, साइन। आगे बात समझ है। फिर इधर वाला टेंशन T1 गलती से लिख दिया, T2 कर देते हैं इसको। T2 जो है उसका ये वाला कंपोनेंट T2 का cos थीटा होगा और इस तरफ वाला T2 साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ये और ये आपस में बराबर कर सकते हैं, कौन कौन को हटाने के बाद, ये हटा दो ये हटा दो। अब एक्स और वाई पे पूरा मामला आ चुका है, एक बार एक्स और वाई पे पूरा सब सारे फोर्सेस आ जाए तो एक्स वाले फोर्सेस को बैलेंस कर देना।
तो T1 cos थीटा इक्वल टू T2 cos थीटा। ये हमको क्या दे दे रहा है, T1 और T2 आपस में बराबर हैं। cos थीटा कट जाएगा, T1 बराबर T2 आ गया। वाई डायरेक्शन को चेक करो, वाई डायरेक्शन में ये दो ऊपर है भाई और ये अकेला नीचे है, लेकिन ये इसको हिलने नहीं दे रहा। हिलने नहीं दे रहा मतलब इन दोनों की ताकत के बराबर इसकी अकेले की ताकत है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा बराबर किसके, mg के। T1 sin थीटा और T2 sin थीटा दोनों मिलाकर के अब क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। T1 और T2 आपस में बराबर है, पता चल चुका है। मान लो कि ये T है, ये भी T sin थीटा हो गया, ये भी T sin थीटा हो गया, तो यहाँ से ट्वाइस T sin थीटा इक्वल टू mg लिख पाए और E की वैल्यू mg अपॉन 2 sin थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल जो भी दे दें वो लिख सकते हो आप, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी एंगल दिया वो लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। पहले एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाने के बाद क्या करते हैं, एफबीडी बनाने के बाद में जो भी फोर्सेस एक्स और वाई पर हो उनको वहीं रहने देते हैं और जो एक्स और वाई पे नहीं है उनके कंपोनेंट्स लिख के एक्स और वाई पे ले आते हैं। और एक बार एक्स और वाई पर फोर्सेस आ गए तो फिर क्या करना होता है, आमने सामने के फोर्स बैलेंस करते हैं। आमने सामने के फोर्स बैलेंस करते हैं तो इक्वेशंस बन जाते हैं। इक्वेशंस बन गए तो फिर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में इसी तरह के प्रॉब्लम है। हाँ, डिफरेंट सिचुएशन में फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग आएंगे। ठीक है, और फ्री बॉडी डायग्राम जितने अलग अलग आएंगे उतने तरह के इसको कंपोनेंट्स लिख करके सॉल्व करना। पर बेसिक बात यही रहेगी कि कंपोनेंट्स लिखना है, आमने सामने के फोर्स बैलेंस करना है और सॉल्व करना है। ठीक है।